नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाले में स्वागत करता हूं। तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में आज जो है हम पार्ट 4 करने वाले हैं और इसमें हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स फिर से करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन गाइस। और इसके पहले के जो कुछ वर्ड्स मैंने लास्ट वीडियो में बनाई हैं, अगर आपने दो गाइस उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जो है प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम जो है वर्ड नंबर 36 से। और इसमें जो है फर्स्ट जो वर्ड है इनरेपरेबल है। क्या लिखा है? इनरेपरेबल। रिपेयर से बना है इनरेपरेबल, मतलब कि जिसको रिपेयर ना किया जा सके। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे कि चाइनीज़ माल ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, वो उसको रिपेयर नहीं किया जाता। ख़राब हुआ तो गया, ठीक है, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं होती है। राइट, आपने नोटिस किया हो तो स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। इरिपेरेबल की स्पेलिंग क्या है? IR लगा हुआ है। इसके बाद रिपेरेबल लिखा हुआ है REPARABLE। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। 37 नंबर लिखा है कि इनडेलीबल। ये बना है डिलीट से। ठीक है, डिलीट से जो है वर्ड बना हुआ है इनडेलीबल। और इसका मतलब क्या होता है? इंडेलिबल का मतलब होता है अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज, मतलब ऐसा मार्क जिसको इरेज ना किया जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके। ठीक है, जैसे कोई कुछ इंक होती है जो बहुत ही जो है, या फिर जैसे लगा देते हैं कि जब इलेक्शन देने जाते हैं तो नील में जो लगा देते हैं कलर। ठीक है, अब वो जमने के बाद क्या हो जाती है? इरेजेबल हो जाती है। उसको केमिकल लगा के छुटाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे इरेज नहीं होती। राइट, तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं जिसको इरेज नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनडेलीबल। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डेलीबल हो जाएगा, स्पेलिंग DELIBLE। नेक्स्ट वर्ड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल क्या होता है गाइज? इनफॉलिबल मतलब कि वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक एंड फेलर्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ना कोई गलती करता हो और ना कभी वो फेल हुआ हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल होते हैं, इनफॉलिबल बोलते हैं। क्लियर? और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फॉलिबल, मतलब कि जो बार बार फेल होता हो, गलती करता हो, उसको क्या बोलते हैं? फॉलिबल बोलते हैं। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। फॉल, FALL। फॉल की स्पेलिंग में क्या लगाना है? IBLE। क्या लगाना है? IBLE लगा देंगे फॉल की स्पेलिंग में, तो हो जाएगा फॉलिबल। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं इसी के साथ। और नेक्स्ट वर्ड है 39 नंबर है ये एक्चुअली। तो क्या है ये? इन एडिबल। इन एडिबल क्या होता है? नॉट फिट टू बी ईटेन, जो खाने के योग्य सही ना हो उसको बोलते हैं इन एडिबल। एडिबल से बना है इन एडिबल। इन जिस वर्ड में लग जाता है वो नेगेटिव सेंस देता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, और एडिबल क्या हो जाएगा? एडिबल हो जाएगा आपका खाने योग्य। तो इन एडिबल क्या हो जाएगा? जो खाने योग्य ना हो। तो ये हो गया आपका इसका मतलब। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अगर एंटोनिम्स पूछा जाए इन एडिबल का तो क्या हो जाएगा? एडिबल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट फिट टू बी ईटेन वो क्या कहलाएगा? इन एडिबल। ओके, जैसे कि अगर कोई फूड फूड या कोई फ्रूट जो है ख़राब हो जाता है तो उसको हम, वो कैसा हो जाता है? इनएडिबल हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। राइट, नेक्स्ट 40 नंबर है इन फ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल क्या होता है गाइस? इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल होता है लाइबल टू कैच फायर इजली, मतलब ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ जिसमें जल्दी से आग लग जाए, वो जल्दी से आग पकड़ ले। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल में कितनी जल्दी आग पकड़ लेती है आप सबको पता है। राइट, तो वो जो पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार क्या हो गया? वो फ्लेमेबल हो जाएगा। ओके, इनफ्लेमेबल, लाइबल टू कैच फायर इजली। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉन इनफ्लेमेबल, जिसमें आग ही ना लगे। जैसे कोई चीज़ गीली है, ठीक है, जैसे गीली जो लकड़ी होती है उसमें भी कैसे आग जो है जल्दी नहीं लगती है, तो वो आपके लिए नॉन इनफ्लेमेबल हो जाएगा। और पेट्रोल आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए
इनफ्लेमेबल हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, डबल एम आता है इनफ्लेमेबल में। ठीक है, स्पेलिंग क्या लिखेंगे, INFLAMMABLE। ठीक है, ये हो गया इनफ्लेमेबल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 41 नंबर क्या लिखा है, इनइविटेबल। क्या होता है इनइविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जो जिसको अवॉइड ना किया जा सके, मतलब जो काम करना या कोई चीज़ अगर अनिवार्य है तो उसको बोलते हैं इनइविटेबल। ठीक है, जो चीज़ अनिवार्य होती है उसको क्या बोलते हैं, इनइविटेबल। मतलब कि जैसे पढ़ाई क्या है, पढ़ाई जो है हमारे फ्यूचर के लिए क्या है, इनइविटेबल है, अनिवार्य है, राइट। तो ये हो गया इसका मतलब। और इसका जो है एंटोनिम्स अगर पूछा जाए तो इविटेबल हो जाएगा, मतलब जिसको टाला जा सके, मतलब जो अनिवार्य ना हो वो क्या आपके लिए क्या हो जाएगा, इविटेबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। 42 नंबर लिखा हुआ है इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विथ आर रिमूव्ड। इसका भी लगभग सेम ही मतलब होता है इनइविटेबल की तरफ। जैसे इनइविटेबल का मतलब होता है वैसे ही इनडिस्पेंसेबल का मतलब भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एक अनिवार्य ही है। तो दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विथ और रिमूव, जिसको जो है टाला ना जा सके या फिर रिमूव ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग क्या लिखा है, IN लगा हुआ है, इसके बाद DIS। ठीक है, इसके बाद क्या है, पेंसिबल, PENSABLE। क्लियर। तो इनडिस्पेंसिबल हो गया, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विथ और रिमूव। ओके, एंटोनिम्स इसका इन हटा देंगे, डिस्पेंसिबल हो जाएगा एंटोनिम्स इसका। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है इंटेग्राम। क्या होता है, इन टेलीग्राम जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम्स एंड गवर्नमेंट। दो राजाओं या फिर दो सरकारों के बीच का जो समय होता है, इंटरवल होता है, उसी को बोलते हैं इंटेरेग्नम। क्या बोलते हैं, इंटेरेग्नम। डबल आ रहता है इंटेरेग्नम में। पहले क्या लिख लेंगे, इंटर, INTER, इंटर होता है। फिर क्या लिखेंगे, रेगनम। क्या लिखेंगे, रेगनम, REGNUM, रेगनम। क्लियर। तो इंटररेगनम क्या होता है, पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेजिम्स एंड गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल क्या होता है गाइस, इंटेलिजिबल होता है दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सके। जैसे कोई अगर भाषण दे रहा है या कोई चीज़, कोई बात बता रहा है, अगर वो समझ में आ रही तो वो कैसी, वो बातें क्या हैं, वो है इंटेलिजिबल है। ठीक है, समझने योग्य है। जैसे कोई बात अगर बताई जा रही है, अगर सरल भाषा में बताई जाती है तो उसको सब लोग समझ पाते हैं आसान से। ठीक है, जैसे केजरीवाल भाषण देता है तो उसको सब लोग समझ पाते हैं, राइट। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए इंटेलिजिबल हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने लूनर। लूनर क्या होता है गाइस, लूनर होता है मून से संबंधित, जो चंद्रमा से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं लूनर। क्या बोलते हैं, लूनर, LUNAR। क्लियर। तो ये 10 वर्ड्स हमने किया गाइस। आई होप कि सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो वोकैब होती है वो स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, हम एक दिन में 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 40-50, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना भी पढ़ें, डेली पढ़ें, उसको माइंड में फीड करें, ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में आप बताएं अपनी राय कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्या आपको सारी वर्ड समझ में आ रहे हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।